यह पोलिश यहूदी व्यक्ति नाजी सैनिकों से बचकर भाग रहा था। उसने कई दिन एक सुनसान अस्पताल में छिपकर बिताए, जहां वह बचा हुआ खाना खाकर और गंदा पानी पीकर किसी तरह जिंदा रहा। अगले दिन जर्मन सैनिकों ने पूरे अस्पताल में आग लगा दी। वह डर गया और तुरंत वहां से भाग निकला। किसी तरह दीवार पार करके वह बाहर आ गया। जब उसने अपने सामने बर्बाद शहर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर उसने खंडहरों में कहीं छिपने का फैसला किया। खाने की तलाश में वह टूटे हुए घरों में भटकने लगा और किस्मत से उसे एक डिब्बे में कुछ खाना मिल गया। रात में जब वह डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी वह उसके हाथ से गिर गया। तभी अचानक उसके सामने एक जर्मन अधिकारी आ खड़ा हुआ। डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पाया। अधिकारी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसने पूछा, युद्ध से पहले क्या करते थे? आदमी ने जवाब दिया, मैं खाना खोलने की कोशिश कर रहा था और युद्ध से पहले पियानो बजाता था। अधिकारी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम सच में पियानो बजाते थे तो इस कमरे में रखे पियानो पर कुछ बजाकर दिखाओ। जैसे ही उसने पियानो बजाना शुरू किया, अधिकारी ध्यान से सुनता रहा और आखिरकार उसे यकीन हो गया। वह उसकी कला से बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने पूछा, तुम कहाँ छिपे रहते हो? क्या तुम्हारे पास खाने का इंतजाम है? अधिकारी वहाँ से चला गया, लेकिन उसे मारने के बजाय जिंदा छोड़ने का फैसला किया। यह देखकर वह आदमी भावुक हो गया। उसे लगा था कि अब उसकी मौत तय है। कुछ दिनों बाद अधिकारी फिर आया और उसके लिए खाना लेकर आया। उसने यह भी बताया कि सोवियत सेना सीमा तक पहुंच चुकी है और जर्मनी शायद युद्ध हारने वाला है। उसने कहा, कुछ हफ्ते इसी इमारत में छिपे रहो, सब ठीक हो जाएगा। कई दिनों बाद उस आदमी ने भरपेट अच्छा खाना खाया और दिल से अधिकारी का धन्यवाद किया। उसने मन ही मन वादा किया कि वह उसकी इस दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। जैसे जैसे सोवियत सेना ने पोलैंड से जर्मन सेना को पीछे धकेला, अधिकारी आखिरी बार उससे मिलने आया। वह उसके लिए काफी खाना और एक गर्म कोट छोड़ गया। आदमी हैरान था। वह सोच रहा था कि इस एहसान का बदला कैसे चुकाए, लेकिन अधिकारी कुछ शब्द कहकर चला गया। कुछ दिनों बाद उसने एक गाड़ी को गुजरते देखा जिसमें पोलैंड का राष्ट्रगान बज रहा था। उसे समझ आ गया कि उसका देश आजाद हो चुका है। वह खुशी से झूम उठा और यह खुशी दूसरों के साथ बांटना चाहता था। लेकिन तभी एक महिला चिल्लाई, ये नाजी सैनिक है, क्योंकि उसने वही कोट पहन रखा था जो अधिकारी ने उसे दिया था। पोलिश सैनिक उसे पकड़ने दौड़ पड़े। वह चिल्लाया, मैं पोलिश हूँ। वह तुरंत नीचे आया, हाथ उठाए और समझाने लगा कि ठंड से बचने के लिए उसने यह कोट पहना है। आखिरकार सैनिक उसकी बात मान गए। कुछ हफ्तों बाद जर्मन सैनिकों को युद्धबंदी बनाकर एक शिविर में रखा गया। वहाँ एक यहूदी सैनिक उन कैदियों को गुस्से में कोस रहा था कि उन्होंने यहूदियों पर कितना अत्याचार किया था। तभी वही दयालु जर्मन अधिकारी आगे आया और पूछा, क्या तुम उस पियानो वादक को जानते हो जो रेडियो स्टेशन पर पियानो बजाता था? वह यहूदी सैनिक उस पियानो वादक का दोस्त निकला। तब अधिकारी ने अपना नाम बताया और कहा, उसे मेरा संदेश देना, कोशिश करना कि वह मुझे इस शिविर से निकलवाए। जब पियानो वादक को यह बात पता चली तो वह तुरंत शिविर पहुंचा, लेकिन तब तक सभी युद्धबंदियों को किसी दूसरे शिविर में भेजा जा चुका था और किसी को नहीं पता था कि उन्हें कहां ले जाया गया है। आखिरकार पियानो वादक ने वार्सो में फिर से अपना जीवन शुरू किया और ऑर्केस्ट्रा में संगीत बजाने लगा, लेकिन वह जर्मन अधिकारी जिसने उसकी जान बचाई थी, युद्धबंदी शिविर में ही मारा गया।